नमस्कार। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि कोई बातचीत शुरू तो बिल्कुल सही हुई थी, लेकिन खत्म होते होते वो एक बहस में बदल गई। आज हम मार्शल रोजनबर्ग की किताब अहिंसक संचार के आधार पर बात करने का एक ऐसा तरीका समझेंगे जो सच में हमारे रिश्तों को बदल सकता है। हम सब ऐसी सिचुएशन से गुजरे हैं जहां हमारी बात का मतलब कुछ और ही निकाल लिया जाता है, और एक छोटा सा मतभेद देखते देखते एक बड़े झगड़े का रूप ले लेता है। कितना फ्रस्ट्रेटिंग होता है ना। तो आज हम देखेंगे कि आखिर एक गलतफहमियां होती ही क्यों हैं। फिर जानेंगे जीवन की एक नई भाषा के बारे में, उसके 4 जरूरी हिस्सों को समझेंगे और देखेंगे कि कैसे हम टकराव से जुड़ाव की तरफ बढ़ सकते हैं। तो चलिए थोड़ा गहराई में चलते हैं। अक्सर प्रॉब्लम ये नहीं होती कि हम क्या कह रहे हैं, बल्कि ये होती है कि हम कह कैसे रहे हैं। हमारी कुछ आदतें अनजाने में ही सही वो करुणा का रास्ता रोक देती हैं। मार्शल रोजनबर्ग इसके लिए एक टर्म इस्तेमाल करते हैं, जीवन विमुख संचार। मतलब बात करने का वो तरीका जो हमारे और दूसरों के बीच एक दीवार खड़ी कर देता है। ये हमें एक दूसरे के करीब नहीं बल्कि दूर ले जाता है। इसमें कुछ चीजें आती हैं, जैसे कि नैतिक फैसले सुनाना, मतलब किसी को सही या गलत ठहरा देना, या फिर दूसरों से तुलना करना। और जब हम अपनी फीलिंग्स की जिम्मेदारी लेने से बचते हैं या फिर रिक्वेस्ट करने के बजाय डिमांड करने लगते हैं, तो सामने वाला डिफेंसिव मोड में चला जाता है। तो फिर इसका हल क्या है? रोजनबर्ग एक ऐसा समाधान देते हैं जो सिर्फ एक टेक्निक नहीं है, बल्कि सोचने का एक बिल्कुल नया तरीका है। रोजनबर्ग ने अपने बचपन में काफी हिंसा और भेदभाव देखा था। इसी वजह से वो ये सोचने पर मजबूर हुए कि आखिर कुछ लोग इतनी मुश्किल सिचुएशन में भी अपनी करुणा को कैसे जिंदा रख पाते हैं। उनका सारा काम इसी एक सवाल का जवाब खोजने पर आधारित है। और ये जो किताब का कवर है ना, ये पूरी कहानी कह देता है। एक तरफ से हमले की भाषा तो दूसरी तरफ से जीवन की भाषा। अहिंसक संचार हमें यही सिखाता है कि हम संघर्ष की जगह जुड़ाव को चुनें। तो आखिर ये अहिंसक संचार यानी एनवीसी है क्या? ये ईमानदारी और सहानुभूति से बात करने का एक तरीका है। इसका मकसद सिर्फ इतना है कि हम अपनी बात साफ साफ रखें और दूसरों की बात को करुणा के साथ सुनें, ताकि एक असली कनेक्शन बन सके। ठीक है, तो थियरी तो समझ आ गई। अब देखते हैं कि ये असल में काम कैसे करता है। एनवीसी हमें एक प्रैक्टिकल टूलकिट देता है जिसमें 4 बहुत ही सिंपल स्टेप्स हैं। ये 4 कदम हैं। पहला, जो हो रहा है उसे सिर्फ ऑब्जर्व करना, उसे अच्छा या बुरा कहे बिना। दूसरा, उस ऑब्जर्वेशन के आधार पर अपनी फीलिंग्स को पहचानना। तीसरा, ये समझना कि वो फीलिंग्स किस ज़रूरत से जुड़ी हैं। और चौथा, उस ज़रूरत को पूरा करने के लिए एक साफ रिक्वेस्ट करना। और पता है, इन चारों में से जो पहला कदम है ना, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। जब हम ऑब्जर्वेशन में अपना जजमेंट मिला देते हैं, जैसे तुम तो हमेशा लेट होते हो, तो ये सामने वाले को एक हमले की तरह लगता है। लेकिन अगर हम सिर्फ ऑब्जर्व करें, जैसे मैंने देखा कि पिछली 3 मुलाकातों में हम तय समय के बाद मिले, तो बातचीत की गुंजाइश बनी रहती है। चलिए इसको एक और उदाहरण से समझते हैं। किसी को कहना कि आप बहुत उदार हैं, ये एक मूल्यांकन है। लेकिन इसकी जगह अगर ये कहा जाए, जब मैंने देखा कि आपने अपना लंच दूसरों को दे दिया, तो ये एक साफ निरीक्षण है। इसमें किसी पर कोई लेबल नहीं लगाया जा रहा, सिर्फ जो हुआ उसे बताया जा रहा है। तो चलिए अब इसको असल जिंदगी की एक सिचुएशन में डालकर देखते हैं। इस फ्रेमवर्क को असलियत में कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। मान लीजिए किसी दोस्त को मिलना है और वो लेट हो जाता है। हमारा पहला रिएक्शन अक्सर कैसा होता है? कुछ ऐसा ही है ना, जो सीधा एक इल्जाम है। और इस तरह की बातचीत का अंजाम लगभग हमेशा एक बहस ही होता है। लेकिन एनवीसी इस्तेमाल करके इसी बात को कैसे कहा जा सकता है? देखिए, यहाँ कोई इल्जाम नहीं है। बात एक साफ ऑब्जर्वेशन से शुरू होती है। जब तुम हमारे तय समय से 20 मिनट बाद आते हो, फिर अपनी भावना ईमानदारी से बताई गई है, तो मुझे चिंता और निराशा होती है। इसके बाद उस भावना के पीछे की जरूरत बताई गई है, क्योंकि मुझे विश्वसनीयता की जरूरत है। और आखिर में एक डिमांड नहीं बल्कि एक पॉजिटिव रिक्वेस्ट की गई है, क्या तुम आगे से देर होने पर फोन कर सकोगे? ये तरीका लड़ाई का नहीं बल्कि सहयोग का दरवाजा खोलता है। तो एनवीसी सिर्फ झगड़े सुलझाने का एक टूल नहीं है, इसका असली मकसद इससे कहीं ज्यादा गहरा है। रोजनबर्ग का मानना था कि हम सब अपने स्वभाव से करुणामय हैं, लेकिन समाज और हमारी परवरिश हमें ऐसे तरीकों से बात करना सिखा देती है जो हमें हमारे इस नेचर से दूर कर देते हैं।
तो एक तरह से एनवीसी हमें कुछ नया नहीं सिखा रहा, बल्कि हमें हमारे असली स्वभाव से वापस जोड़ रहा है। तो ये सब जानना जरूरी क्यों है? क्योंकि इससे हमें गहरे रिश्ते बनाने में मदद मिलती है, चाहे वो पर्सनल हो या प्रोफेशनल। इससे हम झगड़ों को शांति से सुलझा पाते हैं, एक दूसरे के लिए समझ और सहानुभूति बढ़ती है, और सबसे बड़ी बात, हमें अपनी बात को सच्चाई के साथ रखने की हिम्मत मिलती है। तो जाते जाते एक सवाल के साथ छोड़ रहा हूं, जरा सोचिए, क्या हो अगर अगली बार जब किसी से कोई असहमति हो तो उसे एक लड़ाई की तरह देखने के बजाय एक दूसरे को बेहतर ढंग से समझने का एक मौका माना जाए। एनवीसी हमें यही मौका देता है।